भारत के साथ जारी कशीदगी के असरात मुल्की स्टॉक मार्केट पर रूनुमा हो रहे हैं। 22 अप्रैल से अब तक KSE 100 इंडेक्स में 7000 पॉइंट्स की कमी देखी गई है, मगर 30 अप्रैल का दिन KSE 100 इंडेक्स के लिए ड्रॉना ख्वाब साबित हुआ। सिर्फ एक दिन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 4 नफसियाती हदें 1,14,000, 1,13,000, 1,12,000 और 1,10,000 पॉइंट से नीचे आ गया। दूसरी जानिब IMF पाकिस्तान के निज़ाम में अहम तरीन खामियां, सिविल सर्विस सिस्टम पर खदशात और सियासी मुदाखलत की निशानदही भी कर रहा है। IMF का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में सिविल सर्विस तकर्रियों में सियासी मुदाखलत है, कमज़ोर इदाराजाती एहतसाब और मुनक़सिम फैसला साजी से बदउनवानी के खदशात हैं। और अब जबकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम का हिस्सा है, IMF इदाराजाती इस्लाहात पर जोर दे रहा है, तो ऐसे में टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे से मुतल्लिक कारोबारी बरादरी और मुतल्लिका वजारतों के हुकाम FBR और FIA की जानिब से बेजा हरासा करने पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत रियासती हुक्काम की बेजा मुदाखलत की रोकथाम से मुतल्लिक इजलास हुआ और इजलास में ताजिर बरादरी ने FBR, FIA और सूबाई महकमों की जानिब से गैर ज़रूरी मुदाखलत से मुतल्लिक मुआविन ख़ुसूसी को अलर्ट किया, शिकायत का अंबार लगा दिया। दौरान इजलास नाज़रीन हारून अख्तर ने यह कहा कि इत्तफाक से जब FBR के अफसरान से उनके खिलाफ शिकायत का जवाब मांगा गया तो उन्होंने ये बताया कि FBR इस्लाहात और रिफॉर्म्स जारी हैं और शिकायत दर्ज कराने का डिजिटल निज़ाम भी कायम किया जा रहा है कि जहाँ FBR से मुतल्लिक ताजरों और दीगर तबकात को शिकायत हैं, वहीं इस हवाले से एक अहम तरीन ख़त भी सेनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो पहुंचा दिया गया है और इस ख़त में FBR के रिसेंटली इनैक्टेड SRO के तहत तमाम तर तफसील दी गई है कि किस तरह ना सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हरासमेंट हो रही है, किस तरह जो ये नए रूल बेस्ड सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, ये पॉलिसी इंसेंटिवाइज नहीं करती कारकर्दगी और परफॉर्मेंस को, बल्कि ब्यूरोक्रेटिक एपरथाइट को इंस्टीट्यूशनलाइज करती है, हैव्स और हैव्स नॉट्स में तफरीक करती है, क्रिटिकल स्टेट इंस्टीट्यूशन FBR के अंदर मोरल को पॉइजन करती है और किस तरह ये रिजेंटमेंट और को ब्रीड करती है और फंडामेंटली अंडरमाइन करती है प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड इक्वालिटी। इस हवाले से आपको डिटेल्स देते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते से FBR मुलाजमीन में अपने ही इदारे में राइज मुतअद्दिद पॉलिसियों के खिलाफ बेचैनी पाई जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते FBR मुलाजमीन ने मुल्क भर में एहतजाज किया। एक इदारा, दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए गए और कलम छोड़ हड़ताल की धमकी दी गई। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के अफसरान को जो मर्रात, अलाउंसेज और इजाफी तनख्वाहें दी जाती हैं वो हमें भी दी जाएं और अगर ऐसा ना किया तो कलम छोड़ हड़ताल कर दी जाएगी। एक अदारा, दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर नारों के पीछे डिस्क्रिमिनेशन की एक ऐसी दास्तान है कि जिसका सामना ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के मुलाजमीन कर रहे हैं। FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तमाम रीजनल टैक्स ऑफिसेज और टैक्स पेइंग यूनिट्स के बाहर नाजरीन एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। और नाजरीन ये भी आपको बताती चलूँ कि FBR में जिस अंदाज में मामलात चलाए जा रहे हैं वो यकीनन अफसोसनाक हैं। हम आपके सामने पूरे मामले की तफसील रखते हैं। FBR मुल्क भर से टैक्स इकट्ठा करने का इदारा है और इन्हीं टैक्सेस से मामलात रियासत चलते हैं, मगर गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनसे ये वाज़ेह हो रहा है कि FBR में दो ग्रुप बन चुके हैं, केडर एंड नॉन केडर। अब इस केडर ग्रुप में CSP अफसरान हैं। ये अफसरान ग्रेड 17 से 22 के दरमियान खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि नॉन केडर ग्रुप में इंस्पेक्टर से तरक्की करने वाले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर अफसरान FBR का हिस्सा बनते हैं। अब केडर ग्रुप को FBR में इलीट ग्रुप कहा जाता है, द मोर प्रिविलेज्ड। अब ये ग्रुप फील्ड में काम करने वाले निचले दर्जे के मुलाजमीन को नज़रअंदाज करते हैं, ओवरलुक करते हैं और इस वक्त FBR में एक कॉमन पूल फंड भी है। 140% एग्जीक्यूटिव अलाउंस और रिवॉर्ड पॉलिसी को लेकर एक इंतहा की एक अनसर्टनिटी, बेचैनी, बेयकीनी पाई जा रही है। हम इन तीनों मामलात से मुतल्लिक तफसील आपके सामने रखते हैं। 2022 में FBR ने पॉइंट ऑफ सेल की मद में फ़ी ट्रांजैक्शन ₹1 वसूल करना शुरू कर दिया और जब ये पैसा इकट्ठा होना शुरू हुआ तो ये फैसला किया गया कि अब इकट्ठी होने वाली ये जो रकम है इसे कॉमन पूल फंड में जमा करवा दिया जाएगा और ये तमाम तर पैसा FBR मुलाजमीन पर खर्च होगा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर IRS कॉमन पूल फंड रूल्स 2023 देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2023 को जारी हुआ। स्कोप ऑफ द रूल्स में यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि यह कानून FBR के तमाम केडर
और नॉन केडर अफसरान और इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुलाजमीन पर लागू होगा। अब फंड किन पर खर्च किया जाएगा, यहां से वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू होती है कि जिसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। ये ऐसे खतूत लिखे जा रहे हैं। सफ़ा 3 पर दर्ज है कि हेडक्वार्टर सपोर्ट अलाउंस की मद में ग्रेड 17-18 को 20,000 रुपए, ग्रेड 19-20 को 23,000 रुपए, जबकि ग्रेड 21-22 को 40,000 रुपए दिए जाएंगे। मतलब कि इस अलाउंस के लिए ग्रेड 1 से 16 के दरमियान मुलाजमीन हकदार नहीं है। हाउस रेंट सब्सिडी की मद में भी ग्रेड 17-18 को 25,000 रुपए, ग्रेड 19-20 को 30,000 रुपए, जबकि ग्रेड 21-22 को 35,000 रुपए दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। अब इस दूसरी डिस्क्रिमिनेशन के तहत भी हम देख रहे हैं कि ग्रेड 1 से 16 के दरमियान मुलाजमीन जो हैं वो ओवरलुक हो रहे हैं। ये हाउस रेंट सब्सिडी उनको भी अब नहीं दी जा रही। तीसरी डिस्क्रिमिनेशन का ताल्लुक जो है वो इंसानी जान से है। इसी कॉमन पूल फंड के रूल्स में लिखा गया है कि शहीद होने वाले FBI मुलाजमीन को इदारा मदद देगा, यानी कि ग्रेड 1 से 4 से ताल्लुक रखने वाले जो शहीद FBI एहलकार के लवाहिकीन हैं उनको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि ग्रेड 21-22 की फैमिली को 75 लाख की खतीर रकम दी जाएगी। होना तो आइडियली ये चाहिए था कि ग्रेड 1 के शहीद खानदान को ज़्यादा पैसे दिए जाते, क्योंकि नेचुरली दे आर मोर नीडफुल, माली तौर पर ग्रेड 22 के अफसरान से ज़्यादा कमज़ोर हैं। और अगर सिर्फ हेडक्वार्टर सपोर्ट अलाउंस और साथ हाउस रेंट सब्सिडी को ही जमा कर लिया जाए, एड ओनली दीज टू, तो ये 45 से 75,000 के दरमियान बनती है नाजरीन, जो तनख्वाह के अलावा है, ओवर एंड अबव। ग्रेड 17 से 22 के दरमियान FBI की इलीट को ये पैसे अदा किए जाएंगे। अब यहाँ हैरानकुन बात यह है कि कॉमन पूल फंड की जो रकम है जिस अकाउंट में जमा हो रही है वो कोई एक सरकारी अकाउंट नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट अकाउंट है। कॉमन पूल फंड रूल्स के मुताबिक कॉमन पूल फंड में इकट्ठा होने वाले पैसे का जो ऑडिट है वो पाकिस्तान की किसी भी रिप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से करवाया जाएगा। इसका मतलब भी ये है कि इदारा FBI कि जो मुल्क भर से पैसा इकट्ठा करता है, मजाज है इस काम का, अब इसका अपना ऑडिट कोई भी एक ऐसी फर्म करेगी कि जिसकी मंजूरी उन अफसरान से ही ली जाएगी कि जिनका ऑडिट उस फर्म ने करना है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। दूसरा मुद्दा कि जो इस वक्त FBI में एक कंट्रोवर्सी और वजह तनाज़ा बना हुआ है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते इस सिस्टम को नाफिजुल अमल किया है, मगर अब इस सिस्टम में मसला ये है कि ये सिस्टम भी पेयर स्टैंडिंग पर मबनी होगा, यानी कि ग्रेड 17 से ऊपर के एक अफसर को ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि वो अपने साथी अफसरान को, द वंस हु, जिनकी लिस्ट उसको भेजी जाएगी, A से लेके E तक, उनको रेट करेंगे, उसके दरमियान रेटिंग देंगे। और अगर किसी अफसर को A रेटिंग दी जाती है तो वो 4 बेसिक सैलरीज वसूल करने के लिए अहल तसव्वुर होगा। सिर्फ ये एक अमल जो है FBI के निज़ाम को धर्म भरम कर देगा। और जो इतलात मुझे मौसूल हो रही हैं वो ये भी हैं कि जो लिस्टें दी जा रही हैं इन सीनियर्स को, उसके अंदर से जो मेजॉरिटी लोग हैं वो उनको सिरे से जानते ही नहीं है, दे नो नथिंग अबाउट देम, मगर उनको एवेल्यूएट करना है और रेटिंग देनी है। और क्योंकि इससे इतनी एक अनसर्टनटी, फेवरेटिज्म, पसंद नापसंद का एक कल्चर है जो जिसको फ़रोग मिलेगा, सो यू नो दिस अनटू इटसेल्फ इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ पैनिक एंड अनसर्टनटी। इदारे को तबाह कर सकता है ये एक चीज़ सिर्फ। अब ये 4 तनख्वाहें भी माहाना तनख्वाह से अलग होंगी जिनका भी जिक्र किया है। अब तीसरा मसला आपके सामने रख दें, ये या तीसरी डिस्क्रिमिनेशन सो टू से, इसका ताल्लुक FBI हेडक्वार्टर में काम करने वाले ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान से है। नाज़रीन, ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के दरमियान वो अफसरान के जो FBI हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं उन्हें तनख्वाहों के अलावा 140% एग्जीक्यूटिव अलाउंस दिया जा रहा है। यहाँ भी ग्रेड 1 से 16 के दरमियान मुलाजमीन शामिल नहीं हैं। आपको बताती चलूं कि इस खत के अंदर भी ये डिटेल दी गई है कि ये वेरी ऑफिशियल्स जो सीनियर मोस्ट हैं FBI के अंदर, उनको ये सब्सटैंशियल फाइनेंशियल विंडफॉल मिलेगी। और जो वास्ट मेजॉरिटी है नॉन केडर अफसरान की, जिसका मैं आपको बता रही हूँ, जो डिलीजेंट सपोर्ट स्टाफ है, जूनियर अफसरान हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना जो है अपना लगाते हैं, उनको इस मशीनरी और रिवॉर्ड सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाया गया, कंप्लीटली ओवरलुक और इग्नोर और नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस खत के मुताबिक ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस सेल्फ सर्विंग मैकेनिज्म से जो इंजीनियर किया गया है विद अ मैलिफाइड इंटेंट, बदनीयती से, इससे क्या हासिल किया जाएगा। वो इसमें पूछा जा रहा है कि हम डिमांड कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि ये तमाम तर जो रिवॉर्ड्स हैं और ये SRO के तहत जो ये नया सिस्टम है, ये 48 बेसिक सैलरीज के मुतरादिफ है, इक्वल टू 48 बेसिक सैलरीज फॉर द एलिजिबल ऑफिसर्स।
آپ یقین مانیے کہ جو آپ ٹیکسز دے رہے ہیں 48 بیسک سیلریز جمع کر کے ٹاپ افسر کو مل رہی ہیں اس ریوارڈ بیس سسٹم کے اوپر. آئی مین سمجھ سے ہم قاصر ہیں. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے دس از اے بونانزا فنڈیڈ بائی دا سویٹ اینڈ ٹوئل آف آرڈنری پاکستانیز distributed with impunity amongst a selected few. ناظرین 9 اپریل 2025 کو ایف بی آر نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ اگر کسی کو بھی اس ریوارڈ پالیسی سے متعلق کوئی اعتراض ہے, کوئی پرابلم ہے تو 3 دن کے اندر جمع کروا دیں. اور پھر 16 اپریل 2025 کو ہی ریوارڈ پالیسی کی منظوری دیتے ہوئے صرف کیڈر افسران کو ریوارڈ پالیسی کا حقدار قرار دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ود ان اے میٹر آف ڈیز. بندر بانڈ کی یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جو سناتے ہوئے بھی حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے انسان کو. سوال یہ ہے کہ کیا گریڈ 1 سے 16 کے درمیان ایف بی آر جیسے ادارے میں کام کرنے والے کیا ویسے ہی انسان نہیں ہیں کہ جیسے گریڈ 17 سے 22 کے درمیان کام کر رہے ہیں؟ ٹو بگن ود ہم تو ویسے ہی ایسی پالیسیز کے خلاف ہیں گیون جو ہمیں اکنامک کنسٹرینٹس ہیں, جو ہمارے معاشی حالات ہیں. ادھر زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں, ادارہ چل نہیں رہا, شارٹ فالز ہیں. تو پھر آپ اس طرح کی ایس آر اوز اور ریوارڈ پالیسیز اور فریم ورکس متعارف کروا کر کیا ثابت کر رہے ہیں یا کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ کچھ عرصہ قبل ہی ایف بی آر اہلکاروں کے لیے 1000 گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا, اف یو ریممبر. وہ تو اللہ بھلا کرے سینیٹر فیصل واڈا کا کہ گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ فی الوقت جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے. بٹ یو نیور نو if somebody fancies it might just happen tomorrow. آج کے لیے اجازت دیجیے. دس بونانزا will continue. Let's see کہ ہمارے سینیٹرز جو ہیں, محترم سینیٹرز اس کا نوٹس لیتے ہیں کہ نہیں.